स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किंगडम एनिमेलिया के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगी एंड किंगडम प्लांटे। अब हम बात करने वाले हैं किंगडम एनिमेलिया की। पर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो है किंगडम एनिमेलिया को बहुत थोड़ा बताया गया है, इन सिंपल पॉइंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं आप। है किंगडम एनिमेलिया के बारे में जो ब्रीफली जो है बताया गया है वो अगले चैप्टर्स में है। इसमें हम सिर्फ उसको कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉइंट्स के हिसाब में अच्छे से समझेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया को समझने की कोशिश करते हैं ईजी वे में, ताकि आपको हर एक वर्ड, हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दे आर हेटेरोट्रॉफिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, अब हेटेरोट्रॉफिक क्या है? हेटेरोट्रॉफिक का मतलब है अपना फूड खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक का मतलब है इनके सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। दे आर हेटेरोट्रॉफिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है दे आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हुज सेल डू नॉट हैव ए सेल वॉल। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया के जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक सेल से नहीं बने होते बल्कि बहुत सारे सेल से बने होते हैं। मल्टी सेलुलर आपको पता ही होगा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं। वो सेल डज नॉट हैव सेल वॉल, जिनके सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड लाइक प्लांट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, तो प्लांट्स का अलग रहा, तो एनिमल्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स पर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली फूड के लिए डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दे टेक food into their body and digest it inside an internal cavity. The food is stored in their body mainly as glycogen or fat. तो अब क्या होता है स्टूडेंट्स, एनिमल्स अपना फूड जो है बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं इंटरनल कैविटी में। इंटरनल कैविटी में डाइजेस्ट हो जाता है। एनिमल्स एनर्जी को ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, दे टेक फूड इनटू देयर बॉडी एंड डाइजेस्ट इनसाइड एन इंटरनल कैविटी में स्टोर करते हैं, और बॉडी मेनली जो है उसे जो है ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में स्टोर करती है। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल इज होलोजोइक। ठीक है, अब आप बोलोगे होलोजोइक क्या होता है, मैं बता रही हूँ। होलोजोइक विच मीन्स दे इंडाइजेस्ट फूड, डाइजेस्ट इट, ऑब्जर्व न्यूट्रिशन एंड देन यूज इट फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। ठीक है, सिंपल सा है स्टूडेंट्स, इनका न्यूट्रिशन जो है होलोजोइक होता है। होलोजोइक का मतलब क्या होता है, फूड को इंडाइजेस्ट मतलब अंदर लेना, फिर डाइजेस्ट करना, फिर ऑब्जर्व करना। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, इंडाइजेस्ट अंदर लेना, डाइजेस्ट करना, डाइजेस्ट एंड ऑब्जर्व न्यूट्रिशंस। ठीक है, ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल्स फॉलो ए डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न, दे ग्रो एंड डेवलप इनटू अडल्ट्स विद अ डेफिनेट शेप एंड साइज। ओके, तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि एनिमल्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट एक फिक्स्ड प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है। मैं आपको एक बहुत ही इजी वे में समझा रही हूँ ये पॉइंट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक सिंपल एक्सप्लेनेशन में बता रही हूँ। एग्जाम्पल है, एनिमल्स बर्थ या एग से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे ग्रो और डेवलप होते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में उनकी बॉडी के सेल्स डिवाइड होते हैं। ठीक है, और टिश्यूज़ और ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे एनिमल ग्रो करता है वो अडल्ट स्टेज तक पहुँचता है। ठीक है, अडल्ट स्टेज तक पहुंचता है। अडल्ट होने के बाद उसकी बॉडी का शेप और साइज मोस्टली फिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, और फिर वो नॉर्मली और ज़्यादा ग्रो नहीं करता। ठीक है, ये रहा इसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको इजी वे में समझ में आए। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल है, एक बेबी कैट या बेबी ह्यूमन टाइम के साथ ग्रो होकर अडल्ट कैट या अडल्ट ह्यूमन बन जाते हैं। ठीक है, अडल्ट स्टेज पर पहुँचने के बाद उनका बॉडी स्ट्रक्चर डेफिनेट फिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है हायर एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन्स एंड न्यूरोमोटर सिस्टम विच हेल्प्स देम रिस्पॉन्स टू देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये भी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। इसका मतलब है कि एडवांस एनिमल की बॉडी में जो है सेंस ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, जो उन्हें इन्वायरमेंट को फील करने और रिएक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं, ओके, सेंसरी ऑर्गन्स मतलब हायर एनिमल्स में आइज, ईयर्स, नोज,
टंग और स्किन जैसे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। ये ऑर्गन्स लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट और टच को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। समझ में आया सेंसरी ऑर्गन्स। न्यूरोमोटर सिस्टम, ठीक है, न्यूरोमोटर सिस्टम, इसमें नर्वस सिस्टम जैसे कि ब्रेन, नर्व्स और मसल्स शामिल होते हैं, ठीक है। ब्रेन और नर्व्स जो है इंफॉर्मेशन को रिसीव और प्रोसेस करते हैं, ठीक है, ब्रेन और नर्व, ओके। मैं आपको थोड़ा सा जो है एक्सप्लेनेशन में बता रही हूँ स्टूडेंट्स, इतना एनसीईआरटी में नहीं है, जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉइंट्स ही हैं, आपको इजी वे में पॉइंट समझ में आ जाए। ब्रेन और नर्व्स जो है इंफॉर्मेशन को रिसीव और प्रोसेस करते हैं, ठीक है। मसल्स बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कैसे काम करते हैं, सिंपल एग्जांपल है, अगर कोई एनिमल गर्म चीज़ को टच करे, ठीक है, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ स्टूडेंट्स, अगर कोई एनिमल गर्म चीज़ को टच करे तो स्किन उस हीट को फील करती है, ठीक है। ये सिग्नल नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाता है, ठीक है, नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाता है और ब्रेन तुरंत मसल को सिग्नल भेजता है हाथ या बॉडी को हटाने के लिए, ठीक है। आपको ये पॉइंट समझ में आ गया? ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट एनिमल्स आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, मीनिंग दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि ज़्यादातर एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है। लोकोमोशन का सिंपल मीनिंग है मूवमेंट, ओके, मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। एनिमल्स जो है अपने मसल्स और बॉडी पार्ट्स की हेल्प से मूव करते हैं। मूवमेंट उन्हें फूड ढूंढने, डेंजर से बचने और सूटेबल प्लेस तक पहुंचने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स बताना चाहती हूँ। वुमेन्स जो है वुमेन्स जो है लेग्स से वॉक या रन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बर्ड्स जो है विंग से फ्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे फिश जो है फिन्स की हेल्प से स्विम करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्नेक जो है बॉडी को स्लाइड करके मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एनिमल जैसे स्पॉन्ज और कोरल्स अपनी लाइफ में ज़्यादा मूव नहीं करते, इसीलिए कहा जाता है मोस्ट एनिमल्स, सब नहीं, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है, इन एनिमल्स sexual reproduction usually occur through copulation between male and female followed by embryological development where the embryo develops into a new individual, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि एनिमल में जो है रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल के मिलने से होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कॉपुलेशन क्या होता है, तो स्टूडेंट कॉपुलेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल एनिमल फिजिकली मेट करते हैं, मेल एंड फीमेल एनिमल, ठीक है, मेट करते हैं। इस प्रोसेस में मेल गैमेट स्पर्म फीमेल के बॉडी में जाता है और फीमेल गैमेट एग ओव्यूम से मिलता है। जैसे कि मेल गैमेट जो है स्पर्म जो है फीमेल की बॉडी में जाता है, फिर फीमेल गैमेट एग या ओव्यूम से मिलता है। इस मिलने को फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, ओके, सीधी सी बात है, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आगे आपको बहुत ही ब्रीफली रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स, ह्यूमंस के बारे में जानकारी मिलेगी इन नेक्स्ट चैप्टर्स। इस चैप्टर में सिर्फ जो है कैरेक्टरिस्टिक और पॉइंट्स के हिसाब से थोड़ा सा किंगडम एनिमेलिया के बारे में बताया गया है, ओके। तो स्टूडेंट्स कॉपुलेशन तो पता चल गया, फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइकोड बनता है, ठीक है। ये जाइकोड डिवाइड होते हैं, ये जाइकोड डिवाइड होते होते एम्ब्रियो बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वेर एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, फिर क्या होता है स्टूडेंट, एम्ब्रियो ग्रेजुअली डेवलप करके बेबी या न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये डेवलपमेंट मदर के बॉडी के अंदर या एग के अंदर हो सकता है। एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए, ह्यूमंस में मेल स्पर्म और फीमेल एग मिलकर जो है जाइकोड बनाते हैं, फिर वो एम्ब्रियो बनकर डेवलप होता है और टाइम के बाद बेबी बॉर्न हो जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक के सारे पॉइंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से पता लग गए होंगे किंगडम एनिमेलिया के। हमने एनिमल्स का टाइप पढ़ा जिसमें हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक होते हैं, फिर मल्टी सेलुलर होते हैं, सेल वॉल नहीं होती, फूड पर डिपेंड पढ़ा, फूड डाइजेशन पढ़ा, फूड स्टोरेज, न्यूट्रिशन टाइप, ग्रोथ पैटर्न कैसा है, नर्वस सिस्टम और मूवमेंट और रिप्रोडक्शन, इन सब मेन पॉइंट्स को हमने एक पॉइंट में, एक कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा है। आगे हम जो है नेक्स्ट चैप्टर्स में जो है इसको ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। The important characteristics of different animal phyla are discussed in chapter 4. Okay, तो students अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो और इजी लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।